राम राम। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने घर में अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपने आप को बलवान समझते हैं, लेकिन जब बाहर झांक कर देखते हैं तो आपको अपनी वीरता बड़ी थोड़ी सी लगती है। किसी देश में एक राजा था। वो अपनी रानी के सामने अपनी तीरंदाजी की बड़ाई करता रहता कि मेरे जैसा कोई तीरंदाज दुनिया में नहीं। वो क्या करता, प्रातःकाल रानी का उठते ही नियम था कि वो अपनी नथ पकड़ के खड़ी होती, उसमें से 100 तीर निकालता। जब तक वो तीर निकलते नहीं, उस रानी के प्राण सूखे रहते कि ये ना हो एक भी तीर का निशाना गलत हुआ तो सीधे मेरे प्राण ले लेगा। राजा रोज अपनी बड़ाई करता। इस कार्यक्रम को चलते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन जो रानी की मां थी वो रानी से मिलने आई। उसने कहा, तुम्हें हो क्या गया है, कितनी दुबली हो गई हो, बिल्कुल रंग पीला पड़ गया है, अपनी सेहत को देखो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या। तो रानी ने सारी बात बताई कि मेरा पति रोज सुबह मेरी नथ में से 100 तीर निकालता है, उसके पश्चात ही वो खाने पर बैठता है, मेरे प्राण सूखे रहते हैं। उसकी मां ने उसके कान में एक मंत्र बताया कि कल जब वो तीर चला ले उसके बाद ये बोलना। उसने कहा ठीक है। वो आज खुशी खुशी चली गई क्योंकि आज आखिरी दिन है। उसके बाद राजा के कान में मंत्र बोलूंगी तो शायद तीर चलाना बंद कर दे। वही समय हुआ, फिर नथ कराई, 100 तीर निकल गए। तो राजा ने कहा, कैसे लगी मेरी तीरंदाजी। कहते, घर में रह के शेर बनोगे, तुम्हारे से बड़े वीर तो बाहर पड़े हैं, तुम्हारे से बड़े मर्द तो बाहर हैं। अब राजा को ये बात चुभ गई। उसने कहा, मेरे से बड़ा वीर और मेरे से बड़ा मर्द इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उसने रानी का, ठीक है, अब मैं अपने से बड़ा वीर और अपने से बड़ा मर्द खोजने के लिए निकल रहा हूं। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम मेरी प्रतीक्षा करना। रानी ने कहा ठीक है। वो 1 दिन 2 दिन उसको हुए थे। उसने देखा एक व्यक्ति धरती पर बैठा है जिसकी एक आंख नहीं है और वो आकाश की तरफ निरंतर देखता जा रहा है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि हे भाई, तुम क्या देख रहे हो। कहता, चुप हो जाओ, इंद्र के दरबार में नर्तकियां नाच रही हैं। अभी किसी नर्तकी की पायल टूटी है, वो पायल नीचे गिरने वाली है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजा ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम यहां, एक आंख है तुम्हारी और तुम यहां बैठे बैठे इंद्र का दरबार देख रहे हो। वो कहता, मेरे पास दिव्य दृष्टि है, तुम चुप हो जाओ। राजा ने इतनी देर में ही देखा एक पायल आके वहां गिरी। उसने उठाई। कहता, मैंने कहा था ना कि पायल आ रही है, ये आ गई। राजा से पूछा, तुम कहां निकले हो। कहता, मैं अपने से बड़ा वीर और मर्द देखने निकला हूं। कहता, फिर तो मेरे को भी साथ ले चलो, मेरे को भी उत्सुकता है कि इस दुनिया में कौन बड़ा वीर है, कौन बड़ा मर्द है। तो वो दोनों साथ हो गए। अगले दिन वो एक जगह पहुंचे तो एक व्यक्ति धनुष बाण लेके खड़ा था। तो उन्होंने पूछा, आप क्या कर रहे हो। कहता, मैं बाण चलाता हूं, मेरा बाण 100 कोस दूर जाता है। तो कहते हैं फिर। कहते, मेरा एक आदमी है जो 1 घंटे में उस बाण को लेके वापस लौट आता है। कहता, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने कहा, 100 कोस तक तुम बाण चलाते हो और तुम्हारा व्यक्ति जाके और वापस आ जाता है 1 घंटे में। उन्होंने कहा, कहते, अब देखिए मैं बाण चला रहा हूं और देखिए कितनी देर में लौट के आएगा। उस वीर ने बाण चलाया 100 कोस दूर। एक जो व्यक्ति वहां भागा, मेरे भाई बहन, उसकी एक टांग नहीं थी। जब वो भागा, उसकी गति देख के राजा हैरान हो गया और वो पूरे 1 घंटे में 100 कोस से वो बाण लेकर आ गया। राजा ने कहा, ये हमसे भी बड़ा वीर है, क्या किया जाए। उन्होंने फिर राजा से पूछा, आप क्या करने निकले हैं। कहते, मैं अपने से बड़ा वीर और मर्द देखने निकला हूं। अब वो चारों साथ हो लिए। चारों साथ होके एक नगर में पहुंच गए। वहां जो राजकुमारी थी उसका स्वयंवर था। उस राजकुमारी ने कहा, मेरे स्वयंवर की एक शर्त है, मैं उसको पति रूप में चुनूंगी जो 2 घंटे के अंदर यहां से 50 कोस दूर एक पान और सुपारी का वृक्ष है, उससे वो सुपारी तोड़कर मुझे ला दे। जिसकी एक टांग नहीं थी,
सब ने कहा तुम जाओ, तुमसे बढ़िया और कौन हो सकता है, तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ हो जाएगा, और तुम्हें क्या चाहिए। अब उन्होंने कहा मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। वो तुरंत उस वृक्ष तक पहुंच गया। जब वृक्ष तक पहुंच गया तो उसे कहा अभी तो बहुत समय है, 2 घंटे बोले हैं उसने, और मैं तो आराम से पहुंच जाऊंगा। वृक्ष के नीचे आराम करने लगा, ठंडी हवा चली, उसे निद्रा आ गई। अब ये तीनों आपस में सलाह करते हैं, अभी तक आया क्यों नहीं। जब 100 कोस से वो 1 घंटे में आ जाता है, ये तो 50 कोस है। तो जिसकी एक आंख थी, राजा ने उसे कहा तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखो वहां क्या हो रहा है। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ऐसा हो रहा है कि वो तो पेड़ के नीचे सोया हुआ है, एक नाग उसके ऊपर आ रहा है, उसका पूरा निगलने को तैयार है। तो राजा ने उसको कहा जो 100 कोस तक तीर चलाता था कि तुम तीर चलाओ और उस नाग को मारो। तो जिसकी दिव्य दृष्टि थी उसने बताया कि इस दिशा में यहां पे रख के तीर चलाओ तो सीधा नाग को लगेगा। तीर चलाया गया, नाग मर गया। नाग के गिरने की आवाज आई, उसकी निद्रा खुल गई। उसने कहा मैं तो देर हो गई मुझे, फटाफट वो लेके आया, लेकिन समय से पहले राजकुमारी के पास वो पहुंच गया। अब आप बताइए मेरे भाई बहन, राजकुमारी कहती ये बताओ मैं विवाह किसके साथ करूं। आप बताइए। वो राजा जो वीर ढूंढने निकला, उसी के कारण सब यहां पहुंचे, उसने कहा नहीं मैं विवाहित हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आपके जो विवाह का अधिकार बनता है, जो आपकी शर्त थी वो इस व्यक्ति ने पूरी की है जिसकी एक टांग नहीं है। हम तो मर्द देखने आए थे, अपने से बड़ा वीर देखने आए थे। आज हमें अच्छे से ज्ञात हो गया कि अपनी वीरता अपने घर में मत दिखाओ, आपसे ज़्यादा बड़े वीर संसार में अनेकों पड़े हैं। तो आप भी मेरे भाई बहन कभी अपने मन में ये अहंकार मत लाना कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ। बाहर निकल कर देखिए, आपसे अधिक ज्ञानी, आपसे अधिक वीर दुनिया में मिलेंगे। राम राम, जय श्री राम।